So now students, in this class we will discuss examples. लास्ट वीडियो में हमने सीखा है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या होती है, डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ आई स्क्वायर की कितनी वैल्यू होती है, आई क्यूब, आईज रूट -1, many values we discuss, and on the basis of that we also discuss algebra of complex numbers. हमने ये सीखा है कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं. डिवीजन थोड़ा अलग था, आप उसे दोबारा से ज़रूर करने की कोशिश कीजिएगा so that you can make yourself perfect in that. On the basis of that we will discuss examples given in your NCERT book. हमें कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है. So how we do it? देर आर टू पार्ट्स गिवन. अब हम दोनों पार्ट्स को सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे करना है. दैट इज -5 इंटू 1/8 इंटू आई स्क्वेयर. सो दैट इज इक्वल्स टू -5/8 एंड वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर हम जानते हैं, अभी हमने पीछे सीखा है, -1 होती है बिकॉज आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1. सो लेट्स मेक अ डिविजन हेयर. सो दैट इज़ इक्वल्स टू 5/8. यानी हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये दो मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं, ये एक हमारा रियल नंबर आ रहा है, लेकिन हमें किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखना है. यानी आइटा की भी टर्म यहाँ होनी चाहिए. जब यहाँ इमेजनरी नंबर है नहीं तो हम उसे कैसे एडजस्ट करेंगे, हम यहाँ 0 आइटा इन्वॉल्व करेंगे. ओके, सो वेन एवर वी हैव रियल नंबर इन आंसर तो इमेजनरी बनाने के लिए हम आइटा खुद इन्वॉल्व करते हैं विद 0. जाहिर सी बात है 0 इंटू आई 0 ही होता है, तो ये हमारा सेम नंबर है. So now it is second part in which we have to multiply. So 2 iota square minus cube means plus, it will give me here I cube upon 256. So let's calculate value of I square. I know -1. I cube हम जानते हैं minus I होता है upon 256 because I square is equals to -1 and I cube is minus I. So when I will multiply it will give me 2i upon 256. 2 1s are 2 4, 2 8s are 16. So I got 1 upon 128 आइटा. अब यहाँ कोई रियल नंबर अवेलेबल नहीं है तो हम एडजस्ट करेंगे 0 से. 0 + 1/28 आइटा आंसर. सिंस वी हैव टू एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b तो हमने इसे एक्सप्रेस कर दिया है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू विल ट्राई 2 एग्जाम्पल्स गिवन इन योर NCERT बुक फर्दर. इस बेसिस पर देखिए आपकी एग्जाम्पल 3 गिवन है एंड एग्जाम्पल 4 गिवन है. बोथ आर very easy, so you will try in your homework. Now we will come to next topic, that is modulus and conjugate of complex number. Now modulus and conjugate of complex number. In this we will discuss how to find modulus value and conjugate value of any complex number. So let's start with the basic one. हमने z suppose किया है a plus iota b. Modulus means दिस साइन एंड देन कॉम्प्लेक्स नंबर इन बिटवीन, यानी इसका हमें मॉडुलस लेना है. कैसे लिया जाता है, फॉर्मूला इज रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट इज कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट मीन्स अपोजिट वैल्यू दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड बार. ये होता है हमारा मॉडुलस और ये होता है हमारा कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट को हम जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस को मॉडुलस जेड से करते हैं. जेड बार हमेशा होता है कि इमेजनरी को नेगेटिव बनाना है, बाकी सब सेम रहेगा. सो a माइनस आइटा b. सो मॉडुलस हम निकालते हैं बाय टेकिंग रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड कॉन्जुगेट सिंपली जो हमारा इमेजनरी है उसका साइन अपोजिट करना है. सो वी विल अंडरस्टैंड इट विद बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल. वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 - 3 आइटा. आपको इसका मॉडुलस भी निकालना है, कॉन्जुगेट भी निकालना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द मॉडुलस. मॉडुलस आई नो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. a इज 2, imaginary part is -3, so plus -3 whole square I will get 4 + 9 that is equals to √13. my answer. now conjugate is very easy, कुछ नहीं करना है, imaginary वाले part का sign opposite करना है. so z bar is 2 + 3 iota. so this was the topic that was very easy, how to find modulus and conjugate of any complex number. now we will do example in which we have to find inverse. Now we are going to find multiplicative inverse of this number. Here is the complex number given. आपको इसका multiplicative inverse निकालना है. so that is very easy. z is already given as 2 - 3 iota. आपको इसका इन्वर्स निकालना है, z इन्वर्स. आप जानते हैं z इन्वर्स इज इक्वल टू 1/z होता है. सो आई विल पुट 1/2 - 3 iota. अब इसकी वैल्यू आप जानते हैं, जब भी कोई नंबर डिवीजन में हो कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप कैसे करते हैं डिवाइड, आप कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं. 2 + 3 iota.
So I got 2 plus 3 iota upon a minus b into a plus b. A square minus 3 iota whole square, that is b square. 2 plus 3 iota upon 4 minus 9 iota square. So 2 plus 3 iota upon 4, I square is minus 1. So 4 plus 9. So I got 2 plus 3 iota upon 13. So that is equal to 2 by 13 plus 3 by 13 iota. So this way we will find out multiplicating inverse of एनी कॉम्प्लेक्स नंबर. बस आपको क्या करना है, z इन्वर्स निकालने के लिए 1/z की फॉर्म जनरेट करके आपको नॉर्मल डिवीजन मेथड फॉलो करना है. सो on this basis you can try question given in your exercise of chapter 5, that is 5.1. So let's try example 6 also. So in example 6 you have to convert both of them in the form of a plus iota b. आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में से कन्वर्ट करना है. So there is nothing difficult in that, हम लोग कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं. फर्स्ट नंबर इज़ दिस एंड नेक्स्ट नंबर इज़ दिस. चलिए इसे हम सॉल्व करना जानते हैं. डिवीजन फॉर्म को ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, नथिंग एल्स. सो आई विल मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस रूट 2 आइटा अपॉन 1 प्लस रूट 2 आइटा. सो लेट्स ओपन ब्रैकेट. 5 प्लस 5 रूट 2 आइटा प्लस रूट 2 आइटा प्लस रूट 2 इंटू रूट 2, दैट विल गिव मी 2. सो आइटा स्क्वेयर अपॉन 1 square minus root 2 iota whole square. 5 plus 5 root 2 plus 1 root 2, it is 6 root 2 iota, it is 2 iota square upon 1 minus 2 iota square, that is equals to 5 plus 6 root 2 iota. I square is minus 1, तो ये हमारा minus 2 हो जाएगा. 1 ये minus 1 है, so it will give me plus 2. ये हो जाएगा हमारा 5 minus 2, 3 plus 6 रूट 2 आइटा अपॉन 3. सो लेट्स सेपरेट दैम. हमें स्टैंडर्ड फॉर्म देनी है, तो 3 by 3 1 हो जाएगा एंड इट इज़ 2 रूट 2 आइटा. सो दिस वे वी कैन कन्वर्ट एनी गिवन नंबर इनटू प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b. हमने अब देखिए ये यहाँ पर आइटा की पावर गिवन है, तो इसको करने के लिए आपको एक टेक्निक याद रखनी है. सबसे इजी मेथड है इसे कन्वर्ट करने का. आप जो भी पावर गिवन है उसकी आप उसको 4 का मल्टीपल लिखिए, यानी आप उसे 4 से डिवाइड करके लिखिए, क्योंकि आप जानते हैं i टू द पावर 4 1 होता है, तो सबसे आसान है 1 को लिखना, यानी 1 को आगे मल्टीप्लाई करना है फिर डिवाइड करना. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले माइनस है पावर, तो उसे आप पॉजिटिव बनाएंगे. 1 अपॉन i टू द पावर 35, नीचे जाके पॉजिटिव हो गई है. अब देखिए आपको इसे कैसे ब्रेक करना है, विद द हेल्प ऑफ टेबल ऑफ 4. तो आप जानते हैं 4 के टेबल में 35 के आसपास इससे कम वैल्यू होती है 32, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 32 इंटू आई क्यूब. आप 32 को 4 की पावर में ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 8, 4 8 32 इंटू आई क्यूब. सो लेट्स पुट वैल्यू. आई टू द पावर 4 हम जानते हैं 1 होता है, तो देखिए 1 की हाईएस्ट पावर आप कितनी मिले, 1 ही आंसर आना है. इसलिए हमें 4 की पावर में कन्वर्ट करना चाहिए ताकि ज़्यादा से मैक्सिमम नंबर हम 1 में कन्वर्ट कर दें. एंड आई क्यूब इज़ -1 बिकॉज i4 इज़ 1 एंड आई क्यूब इज़ -i. यहाँ ये आपका -i है, नॉट 1. ठीक है, बिकॉज आई क्यूब -i होता है. सो 1 अपॉन 1 इंटू -i, दैट इज़ इक्वल टू -1 अपॉन i. लेकिन आप हमेशा याद रखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी भी आइटा नीचे नहीं होता है. क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, a प्लस आइटा b, यानी आइटा ऊपर है, तो इसे ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे. सो i अपॉन माइनस आइटा स्क्वायर. सो i अपॉन माइनस आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, दैट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव आइटा. सो माई आंसर इज प्लस आइटा व्हेन आई फाइंड आउट वैल्यू ऑफ i टू द पावर -35. ऐसे आप कोई भी वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं. Now this type of question are available in your exercise 5.1. So that is your homework to complete that exercise up to last question. And if you face any problem in any part of exercise, you can share in comment section. आप लोग उसे share कर सकते हैं अपनी problem को, ताकि उसे हम sort out कर सकें easily. तो आप लोग क्या करेंगे, you will watch all videos which I uploaded on chapter 5 complex number. ये आपकी starting है chapter की, तो सभी videos को बहुत ध्यान से देखना ज़रूरी है ताकि आप questions easily कर पाएँ. Otherwise you will face problem in solving questions. So go ahead and solve all problems, try examples yourself,
एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑल्सो. डोंट लीव अ सिंगल पार्ट, सभी करना है आपको. एंड शेयर योर प्रॉब्लम्स विद अस. Thank you, and in next coming videos we will discuss concept related to exercise 5.2. So don't forget to watch that one also. हम सारा chapter cover करेंगे in our coming videos. Thank you.